तो दोस्तों, एक महीने में जो इंडिया की स्टॉक मार्केट है उसमें ओवरऑल एक अच्छी पॉजिटिविटी यहां पर नजर आई है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस लगातार इंडिया की मार्केट में एंटर कर रहे हैं। पिछले कई दिन से वन साइडेड खरीदारी आपको फॉरेन इंस्टीट्यूशन से देखने को मिलेगी और ओवरऑल फिर से एक पॉजिटिव माहौल बना हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी एक साल हो चुका है जहां पर कुछ खास रिटर्न स्टॉक मार्केट में नहीं देखने को मिली है। स्मॉल कैप की बात करें हम या फिर हम बात करें मिड कैप, लार्ज कैप, किसी भी इंडेक्स की, लार्ज कैप में आपको 7-8%, मिड कैप में 7-8% की रिटर्न एक साल में देखने को मिलेगी और स्मॉल कैप में तो नेगेटिव रिटर्न्स भी आपको देखने को मिल रही है। अब ऐसे में ऑलरेडी एक अच्छा खासा पीरियड निकल चुका है। मार्केट में ऐसा नहीं है कि आपको सालों साल तक एक खराब रिटर्न्स देखने को मिलेगी। ऑलरेडी मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से 2000 पॉइंट्स यहाँ पर नीचे है। तो अगर अभी तक आपने एक बार भी लमसम ये पिछले 6-8 महीने में नहीं किया था तो एक लमसम अमाउंट डालने का एक अच्छा मौका यहाँ पर मार्केट में आपको मिलते हुए नजर आ रहा है। अब इन्वेस्टमेंट करनी है तो कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, इसमें मैं 3 मोटे मोटा आपको म्यूचुअल फंड्स बताने वाला हूँ। आपकी चॉइस है आप कैसा रिस्क ले रहे हैं। ये नॉर्मल हर इन्वेस्टर के लिए सूट करने वाले म्यूचुअल फंड्स है। अगर आप ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं तो और ज्यादा रिस्क वाले अलग म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, लेकिन ये एक मॉडरेट इन्वेस्टर के लिए एक अच्छे म्यूचुअल फंड्स आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो इसमें 3 म्यूचुअल फंड्स मैं यहां पर लेके आया हूं। एक लार्ज कैप कैटेगरी से रहेगा, एक फ्लेक्सी कैप और एक स्मॉल कैप कैटेगरी से। सबसे पहले लार्ज कैप में अगर आप बात करते हैं, देखिए लार्ज कैप कैटेगरी में एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाने का कोई ज्यादा खास फायदा नहीं होता है। सिमिलर रिटर्न्स देखने को मिलती है, अच्छी रिटर्न्स आ भी जाती है तो 2-3% हायर रिटर्न्स देखने को मिलती है। तो अगर लार्ज कैप में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो बेस्ट तरीका है कि इंडेक्स फंड पकड़ो, निफ्टी 50 इंडेक्स का या निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स का, और वहां पर इन्वेस्ट कर दो। जैसे यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की। तो यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड है, ये एक अच्छी रिटर्न्स यहाँ पर रही है। एक साल में देखेंगे 10% के आसपास की रिटर्न है, कैटेगरी में 8%। तो ये इसका जो ट्रैकिंग एवरेज एरर है वो मिनिमम रहता है। एक महीने में 7% की रिटर्न ऑलरेडी आ चुकी है इंडेक्स फंड में और ओवरऑल एक अच्छी रिटर्न्स निफ्टी 50 इंडेक्स ने दी है। 10 सालों में अगर आप देखते हैं 11-12% की रेंज में आपको निफ्टी 50 इंडेक्स ने रिटर्न दी है। लेकिन ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है जब मार्केट में ऑलरेडी गिरावट है। अब मार्केट 26,000 27,000 फिर से पहुंच जाएगी, फिर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको उस लेवल की रिटर्न्स नहीं मिलेगी। तो लार्ज कैप में अगर आपको इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो बेस्ट है कि आप निफ्टी 50 इंडेक्स का फंड पकड़िए और उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। आपको यूटीआई पसंद है तो यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स में कर दीजिए। कोई और कंपनी पसंद है, एक्सेस, एसबीआई, वहां पर आप कर सकते हैं। ये मेजरली निफ्टी 50 इंडेक्स की सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है और सिमिलर रिटर्न्स आपको निफ्टी 50 इंडेक्स वाली जनरेट करके दे देगा और आप लॉन्ग टर्म में 8 से 10%, 12% के रिटर्न्स एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। इसके बाद अगर आप स्लाइटली थोड़ा सा ज्यादा रिस्क, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा ज्यादा रिस्क इससे लेना चाहते हैं तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में मेरे को बहुत जबरदस्त फंड लगता है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का एसेट अंडर मैनेजमेंट हो चुका है इसका, लेकिन इसके बाद भी ये अभी तक एक जबरदस्त रिटर्न्स जनरेट करते हुए आपको नजर आ रहा है, क्योंकि ये टॉप की कंपनीज में कम रिस्क में इन्वेस्ट करता है। अब अगर आप एक साल में देखेंगे लगभग 13.5% की रिटर्न है। वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फ्लेक्सी कैप फंड ये पिछले एक साल में रहा है और 10 साल में भी देखेंगे, चाहे आप 3 साल, 2 साल, 5 साल किसी भी फेज में देख रहे हैं तो एक जबरदस्त रिटर्न्स है। वन ऑफ द बेस्ट फंड ये अपनी कैटेगरी में रहा है और सिमिलर आपको एसआईपी में भी रिटर्न्स देखने को मिलेगी। कम रिस्क लेकर चलता है, सिमिलर कंपनीज में पैसा लगाकर चलता है। आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक, बजाज होल्डिंग, पावर ग्रिड, कोल इंडिया, ये कम प्राइस शो अर्निंग वाली सस्ती जो कंपनीज होती हैं उनमें पैसा लगाने का इसका स्ट्रेटेजी रहती है और ये एक वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज में ज्यादा पैसा लगाकर चलता है। अगर आप यहां पर देखें तो फ्लेक्सी कैप फंड है तो इनके पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी फंड में पैसा लगा सकते हैं, लेकिन ये मेजरली लार्ज कैप कंपनीज में 69% पैसा लगाकर चल रहा है। उसके अलावा 15% के आसपास पैसा ये फॉरेन इक्विटी में लगाता है और इसके अलावा ना के बराबर मिड कैप और स्मॉल कैप में आपको दिखेगा। तो स्लाइटली ज्यादा अगर आपको निफ्टी 50 इंडेक्स से ज्यादा रिस्क लेना है तो यहां पर ये फंड एक अच्छी ऑप्शन आपको मिल जाती है, जहां पर रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो एक अच्छी रिटर्न्स ये फंड लॉन्ग टर्म में जनरेट करके दे पा रहा है। अब अगर आप थोड़े से और ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं तो स्मॉल कैप कैटेगरी आपके लिए आ जाती है और स्मॉल कैप कैटेगरी में मैं
कम रिस्क लेने वाले फंड की बात करने वाला हूं, और उसमें आ जाता है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। तो देखिए एक्सिस स्मॉल कैप फंड जब मार्केट में बहुत जबरदस्त तेजी थी तो शायद उस लेवल के रिटर्न्स आपको देता हुआ ना दिखाओ, लेकिन पिछले 6 महीने में ये बेस्ट परफॉर्मिंग फंड रहा है। ईयर टू डेट ये बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है, एक साल में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है, और 10 साल में भी अगर आप देखेंगे तो एक जबरदस्त रिटर्न्स इसने जनरेट करके दिए। तो रिस्क अगर आपको लिमिटेड लेना है तो ये फंड आपके लिए एक अच्छा रहता है। एसेट अंडर मैनेजमेंट काफी लिमिटेड है, 22,000 करोड़ के आसपास, एक्सपेंस रेशो 0.5% के आसपास। तो स्टेबल रिटर्न्स की अगर आप इच्छा रख रहे हैं और स्मॉल कैप कैटेगरी में भी आपको इन्वेस्ट करना है तो ये एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से एक अच्छा फंड यहाँ पर साबित हुआ है। स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे तो लो वॉलेटिलिटी नजर आएगी, शार्प रेशो में भी आप देखेंगे तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न इसकी अच्छी है, और आपको यहाँ पर हर एंगल से लो वॉलेटिलिटी, बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स, इस टाइप का फंड अगर आप देख रहे हैं तो उसमें एक्सिस स्मॉल कैप फंड एक बेटर ऑप्शन आपके लिए नजर आता है। तो ये जो मैंने फंड्स आज इस वीडियो में बताए, ये मॉडरेट रिस्क अगर आप ले रहे हैं तो आपके लिए सूट करता है, लेकिन अगर आप ज्यादा रिस्क लेने वाले फंड है तो आप मोतीलाल ओसवाल, क्वांट, इन म्यूचुअल फंड हाउसेस की तरफ देख सकते हैं रादर देन पराग पारेख एंड एक्सिस। लेकिन वो डिपेंड करेगा कि आप कितना ज्यादा रिस्क लेने को अपने पोर्टफोलियो पे तैयार है। तो ये एक ऐसा पोर्टफोलियो है जो हर इन्वेस्टर के लिए सूट करेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से, लेकिन याद रखिएगा किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय वीडियो नहीं देती है। धन्यवाद।